हम इसकी व्यवस्था अल्लाह और सुंदर की सांस से करते हैं। हाँ। श्वास में आ रहा है जा रहा है, अपने का सब इस तरह का ये सब सही है। लेकिन अपनी इस व्यवस्था पे अपने धर्म दिखा नहीं रहे, लेकिन जीते भी रहे। अच्छा, जिंदा है। जैसे पहली बात तो मैंने तुलना नहीं की, एक बात समझाने के लिए कहा है ना भाई। जो समझ में, जैसे मान लीजिए मैं एयरफोर्स का दृष्टांत दिया तो एयरफोर्स का तुलना नहीं करी है मैंने, उसका एक दृष्टांत दिया है ना। लेकिन क्योंकि एयरफोर्स में तो हो सकता है कि टाइटल व्यवस्था आप लोग खत्म कर दें, या जैसा भी है कोई बात नहीं, कैलिबर देख के उसको डायरेक्ट प्रमोट कर दें। आपकी आवाज़ नहीं, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, क्लियरिटी बिल्कुल नहीं आ रही है, 25% क्लियरिटी है। जी, मैं एक बात कह रहा हूँ एयरफोर्स के बारे में जी, कि एयरफोर्स में जो रैंक सिस्टम है या जो एक पद सिस्टम है, ये बाद में आता है। पहले सब सोल्जर हैं, ठीक है, पहले सोल्जर है, उसके बाद में सब रैंक है। वो सिस्टम चलाने के लिए रैंक सबको दे गए, अब सब। मैं यहाँ टोकूंगा आपको थोड़ा सा, मैं यहाँ टोकूंगा आपको। जो कमीशन्ड हुआ है ना, वो कमीशन्ड हुआ है, वो पहले दिन से ही कमीशन्ड हुआ है। ऐसा नहीं कि वो आपने सोल्जर की कैसे बराबरी करेगा फ्लाइंग ऑफिसर। नहीं, सोल्जर सभी सोल्जर है, वो भर्ती अलग है, भले खबर अलग है, लेकिन सब सोल्जर है। इनिशियल स्टेज सभी सोल्जर है। हाँ, सभी सोल्जर है। जी जी। तो जैसे हाँ, सिपाही से रूसी नहीं है। नहीं, जैसे आपने कहा सोल्जर सभी सोल्जर्स हैं, फिर उन सोल्जर्स की एक तो थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा इशू है, थोड़ा उसको ठीक करें, और मैं आपकी बात समझ के मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ अभी इसी से। जी। मेरी तो क्लियर आ रही है आपको आवाज़? हाँ जी। हाँ, तो मैं बताता हूँ। आपने कहा कि सोल्जर सभी सोल्जर हैं, फ्लाइंग ऑफिसर सभी फ्लाइंग ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन उसके बाद में उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग उनको प्रमोशन दिया जाता है। ठीक इसी तरह से ब्राह्मण में सभी ब्राह्मण आते हैं, शूद्र में सभी शूद्र आते हैं, क्षत्रिय में सभी क्षत्रिय आते हैं, लेकिन उनकी कैलिबर के हिसाब से उनको प्रमोशंस मिल जाते हैं। आपने सुना होगा ब्राह्मणों में आचार्य हैं, शास्त्री हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, महापुरुष हैं, ये अलग अलग उनके अपने इंटरनल टाइटल्स होते हैं। इसी तरह से साधुओं में भी साधु सब साधु होते हैं, लेकिन फिर कैलिबर के अकॉर्डिंग उनको फिर टाइटल्स दिया जाता है। श्री श्री 108, श्री श्री 1008, इस तरह से वो टाइटल व्यवस्था वहाँ भी है। तो ये सभी जगह का सिस्टम सेम है, एकदम डिक्टो है, एज इट इज़ है। अब आपका दूसरा कंसर्न ये था कि आपने कहा श्वास तो स्वाभाविक है, तो इसी तरह से स्वाभाविक है, लेकिन हम वर्ण व्यवस्था का पालन तो नहीं कर रहे, फिर भी जिंदा जी रहे हैं। तो जी नहीं रहे, जिंदा हैं। इसको जीवन नहीं कहते। जीने का मतलब जीवन आज एक उमंग से जिया जाता है, एक बहुत आनंद और प्रफुल्लित होकर जिया जाता है। आज कितने लोग इस आनंद के साथ जीवन जीते हैं, कितना उस उत्साह और जोश में रहते हैं। वो जोश नहीं किसी के पास, वो होश नहीं किसी के पास। इसका मतलब यह है कि जीने का वो पूरा मज़ा नहीं आ रहा है। वो मज़ा क्यों नहीं आ रहा है कि वो सांस जो स्वाभाविक जाती है ना, इस तरह से स्वाभाविक को क्रियाएं तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं। क्रिया के बिना तो जीव रह ही नहीं सकता। मान लीजिए वो अगेंस्ट में करेगा या पक्ष में करेगा, हैं फेवर और अगेंस्ट दोनों हो सकती हैं, पक्ष विपक्ष दोनों हो सकते हैं, लेकिन क्रिया के बिना जी नहीं सकता। तो क्रियाएं तो वो कर रहा है, लेकिन क्रियाएं कैसे करेगा, आनंद इस पे डिपेंड करेगा, परमानंद इस पे डिपेंड करेगा। जो श्वास एक तो सामान्य लोग लेते हैं, एक योगी भी श्वास लेता है, तो योगी का श्वास उसको आनंद देता है। स्वाभाविक लोगों को श्वास की जो प्रोसेस है वो किसी को बीमार भी कर देती है। तो किसी की कहने मतलब है कि श्वास प्रश्वास की तरह ही एक सनातन में वर्ण व्यवस्था का सिस्टम है। कोई भी इंसान उस वर्ण व्यवस्था के बिना जी नहीं सकता। अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी करता हूँ। क्या कोई समाज, जैसे मान लीजिए राष्ट्र की बात कर लो, कि क्या कोई राष्ट्र बिना सेना के जी सकता है? किसी देश काल परिस्थिति में नहीं रह सकता। श्री राम राज्य में भी राम जी के पास भी सेना थी, तो सेना क्या है? वो क्षत्रिय है। भाई डिफेंस आपको चाहिए ही चाहिए समाज में।
भाई आपने चलो पुलिस की व्यवस्था करी, पैरामिलिट्रीज की व्यवस्था करी, मिलिट्रीज की व्यवस्था करी, जो भी व्यवस्था करी, ये क्या है? डिफेंस करना ये एक क्षत्रियत्व का काम है। तो जो समाज ही बिना उस व्यवस्था के नहीं जी सकता, तो स्वयं कैसे जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी सकते, स्वयं बिल्कुल नहीं जी सकते। ये हमारी वर्ण व्यवस्था जो है हमारे जीवन की स्वाभाविक व्यवस्था है। जैसे संध्या रात्रि, फिर सुबह प्रातः, फिर मध्याह्न, ये एक क्रम है, स्वाभाविक क्रम है नेचर का, प्रकृति का। इसी तरह से वर्ण व्यवस्था स्वाभाविक प्रकृति का एक सिस्टम है, वो उससे कोई दूर नहीं भाग सकता। जिन लोगों ने हमें वाहियात समझा और हमको ये विकृति दे दी, वो खुद ही वर्ण व्यवस्था में जीते हैं। अंग्रेजों के यहाँ जाके देख लो, आज भी जो है वहाँ की क्वीन जो है, महारानी जो है, जो साम्राज्य है, वो सर्वस्व वही वो सब कुछ होती है। वहाँ तो आज भी वही व्यवस्थाएं हैं। कहीं भी किसी भी यूरोप कंट्री में जाके देख लो, कहीं भी देख लो, बड़े बड़े जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते थे, तो वो वहाँ पे आप उनके पादरी पोप वगैरह देख लो, वो क्या है? वो वहाँ के ब्राह्मण है। तो उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को बरकरार रखा हैं और हम लोगों को मूर्ख बना दिया कि इनको लड़ाओ कैसे न कैसे, नहीं लड़ेंगे तो साला हमको मार लेंगे ये लोग। तो वर्ण व्यवस्था जीवन का स्वाभाविक एक प्रोसेस है, उससे आप दूर हो ही नहीं सकते, किसी देश काल परिस्थिति में दूर नहीं हो सकते। जैसे जिंदा रहने के लिए श्वास की आवश्यकता है, ऐसे जिंदा रहने के लिए वर्ण व्यवस्था की जरूरत है। चाहे वो अज्ञानता से करो, चाहे ज्ञानता से करो। श्वास यदि जानकारी से लोगे, बहुत विज्ञान से लोगे, तो आप योगी बन जाओगे, और यदि श्वास ऐसे ही लेते रहोगे तो रोगी बन जाओगे। इसी तरह वर्ण व्यवस्था को यदि आप सिस्टम से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाओगे, तो आपका जीवन बहुत प्रकाशित हो जाएगा, और यदि ऐसे ही करोगे तो आप खुद ही प्रताड़ित हो जाएंगे समाज में। राधे राधे बिहार सिंह जी। राधे राधे। मैं आई थिंक आपकी जो यही कंसर्न था, क्लियर कर पाया कि नहीं पाया? क्लियर तो कर ही दिया आपने। नहीं, इसमें कोई और कंसर्न हो तो आप बताइए। अब आवाज आ रही है आपकी। नहीं, वर्ण व्यवस्था तो ठीक है समाज में, चलो चाहे वो लोगों ने अपने अपने कर्म के हिसाब से या तो क्रिया के हिसाब से बना दी, बाद में बना दी, पहले बना दी, या सिद्धांतिक रूप में है पहले से, वो पता नहीं। दूसरी बात, वर्ण व्यवस्था में आपको बता देता हूं, सनातन के हिसाब से जन्म से होती है। जन्म से ना? जी। तो ये वर्ण व्यवस्था ऊपर मानी जाएगी या मानव धर्म ऊपर माना जाएगा? नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं है। वर्ण व्यवस्था को फॉलो नहीं करेंगे तो मानव बने ही नहीं। पहले क्या आएगा? मानव धर्म आएगा कि वर्ण धर्म आएगा? नहीं, मानव तो आपको ठीक है, आप भाई क्वालिफाइड कर गए। जैसे मान लीजिए आपने वैकेंसीज निकाली कि एयरफोर्स को साहब हमें 100 रिक्रूट्स चाहिए हैं, तो आपने 100 रिक्रूट डिसाइड कर लिए लेने हैं आपको। तो 100 में से मान लीजिए 1000 ने अप्लाई किया, 100 आपने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो जीव जो हैं, जितने भी 84 लाख योनियों में भटकता है, फिर ठाकुर जी देखते हैं इनको मानव बना दिया जाए। ठीक है, अब मानव बना दिया तो जन्म दे दिया मानव का। अब मानव का जन्म देंगे तो किसी वर्ण वाले के ही तो देंगे। मान लीजिए कि मैं मान लीजिए क्षत्रिय हूं, मेरे यहाँ कोई जन्म लेगा बच्चा, तो वो क्षत्रिय तो होगा। मान लीजिए आपके एयरफोर्स में नहीं, आपके मान लीजिए एयरफोर्स में कोई रंगरूट आएगा और एक मिलिट्री जो अपने जो आर्टिलरी इसमें जाएगा रंगरूट, तो आपके यदि भर्ती होगा तो एयरफोर्स वाला, एयरफोर्स जो भी आपके टाइटल है सार्जेंट है, तो बोलोगे आप उसको, है ना? मैं हाँ नहीं, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन मैंने कहा आपके एयरफोर्स के जो कॉमन सिपाही को या इनिशियली एक स्टाफ को जो आप बोलते हैं, उसी तरह से आर्मी वाले अपने स्टाफ को कुछ और बोलते हैं। भाई वो गनर बोलेंगे कि जो कुछ बोलेंगे, मुझे नहीं जानकारी इंटरनल, लेकिन वो कुछ बोलेंगे ना। अब कहने का मतलब आप ये कहोगे कि साहब ये भी तो भाई ये भी सेना में है, वो भी सेना में है, दोनों एक डिफेंस ही देते हैं, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। क्यों? इसी तरह से जिसके यहाँ जो जन्म लेगा, तो जन्म से उसकी वर्ण व्यवस्था डिसाइड हो जाती है।
ये तो मूल अपनी सनातनी वर्ण व्यवस्था है। अब विकृति जो आ गई, क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था जन्म से थी, तो अब वो विकृति आ गई देश कालांतर में, तो क्या हुआ कि फिर कोई भी इस तरह से होने लग गया। तो ऐसा नहीं, उसको फिर वैकल्पिक क्षत्रिय बोलते हैं, या फिर वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था का अधिकारी होता है। मान लीजिए वो जन्म से तो मान लीजिए शूद्र था, लेकिन उसने फिर जो ड्यूटीज अपनी है, जो कर्म है, वो उसने क्षत्रिय वाला अपना लिया, तो उसको वैकल्पिक क्षत्रिय बोला जाएगा, उसको क्षत्रिय नहीं बोला जाएगा, वैकल्पिक क्षत्रिय है। क्लियरिटी है कि नहीं आपको? क्योंकि आप ये कहेंगे, मान लीजिए आपकी बात मान लेते हैं कि आप ये कहेंगे कि कर्म से डिसाइड हुई साहब, तो कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं कुछ समय के लिए, आपको समझाने के लिए। तो पता हो कि पहले कर्म बना या पहले जन्म बना? जब इंसान ही नहीं आया तो कर्म किसका बनेगा भाई? इंसान ही नहीं है। जब इंसान होगा तो ड्यूटी देंगे ना हम किसी को। जब आपके पास कोई सिपाही नहीं तो आप ड्यूटी किसको दोगे? तो पहले तो सिपाही को प्रेजेंट होना पड़ेगा ना, फिर ही आप ड्यूटी दे सकते हो किसी को। मान लीजिए 5 सिपाही आ गए, अब 5 सिपाहियों को प्रेजेंट तो होना पड़ेगा 5 ड्यूटी देने के लिए। अब आपके पास सिपाही है ही नहीं, कहते आप कह रहे हैं ड्यूटी बांट दो साहब, तो कैसे संभव होगा? क्या पॉसिबल है क्या? बाद में आएगी पहले, तो इसका मतलब यही हुआ कि ड्यूटी बाद में आएगी और जो मानव है वो पहले आएगा। वो तो हाँ, डेफिनेटली इसी तरह से वर्ण व्यवस्था जन्म से आई है, तो जन्म से आ गई। अब ठाकुर जी ने कर्म डिसाइड कर दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको और क्लियरिटी कर देता हूँ कि मान लीजिए कि आपकी 7 पीढ़ियाँ हैं, जैसे मान लीजिए 7 पीढ़ियों से आप लोग सिर्फ एयरफोर्स में जाते रहे हैं, तो आपकी एयरफोर्स सिलेक्शन कमेटी 8वीं पीढ़ी को जब सिलेक्ट कर रही होगी तो उसको क्रेडिट देती है कि नहीं देती? आप कटने वाली श्री गुरुजी 2 मिनट बाद। अच्छा, आप इंटरव्यू जब लेंगे किसी का और देखेंगे कि साहब 8 पीढ़ी से इनकी जो फैमिली है वो फौज से रिलेटेड है, तो आप लोग उनको क्रेडिट देते हैं कि नहीं देते? क्विक रिप्लाई दीजिए। क्रेडिट मिलता है थोड़ा बहुत। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसको बाई बर्थ ही वो जेनेटिक इफेक्ट मिला है, डिफेंस का एटमॉस्फेयर मिला है, इसको माहौल मिला है। इसलिए वो बाल्यकाल से वो चीजें सीख चुका होगा शायद, जो कि हम नहीं सिखा पाते किसी को। इतने जन्म से उसको चीजें मिली है भाई, 18-20 साल तक वो उस फादर के संबंध में रहा है, उस सिस्टम में रहा है, तो डेफिनेटली बहुत चीजें बारीकी से समझ चुका है, तो हमें इजी होगा इसको पास करना। चलो ऐसे समझ में आती है बात कि चलो किसी समाज व्यवस्था को चलाने के लिए, देश व्यवस्था को चलाने के लिए समाज में फिर अपने अपने कर्म बांट दिए लोगों को। भाई चलो क्षत्रिय का काम करेगा, हाँ, ये शूद्र का काम करेगा, ये इसका काम करेगा, उसका जी, ब्राह्मण का काम। हाँ, जन्म से डिसाइड हो गया वो कि सामाजिक व्यवस्था जिससे सुचारू रूप से चलती। बिल्कुल, ये सिस्टम बना है। अपनी अपनी ड्यूटी मिल गई, लाइक एयरफोर्स के भाई सब अपनी ड्यूटी निभानी है, और यहाँ ड्यूटी कोई निभा नहीं रहा है आज की तारीख में। नहीं, इसलिए नहीं निभा रहा ना कि ज्ञान ही नहीं है उसको क्या करना है मुझे। हाँ, सिद्धांतिक रूप में ज्ञान है और पता नहीं। नहीं, सिद्धांत की तो विकृति है ना। मैंने कहा ना, श्री सेठ जी इतने साल से हमारे साथ हैं, फिर वही सिद्धांत की हत्या कर रहे हैं, तो फिर दूसरा तो करेगा ही करेगा बेचारा अनजान। राधे राधे। तो ये एक विकृति है, क्योंकि जन्म से विद्या मिलती है, बुढ़ापे में थोड़ी विद्या मिलती है। और बुढ़ापे में विद्या मिलती है तो जो अविद्या छोड़ी छूट जाएगी तुरंत ही आपके जादू से। तो खिचड़ी रहती है। हाँ, वो एक प्रोसेस, हाँ, वो एक पूरा प्रोसेस फॉलो करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। 25 साल इसीलिए तो दिया ब्रह्मचारी आश्रम को, नहीं तो 5 दिन भी दे देते, क्या फर्क पड़ता।